हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिल एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनिल सिंह राजपूत। आज के इस वीडियो में हम HCF महत्तम समावर्तक का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और उन एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप अपने लिमिटेड टाइम को, जो एग्ज़ाम में आपको लिमिटेड टाइम मिलता है, उसको बचा सकें। और भी इंपॉर्टेंट बात है मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैंने एक बेसिक लेक्चर्स की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो मैं उस बेसिक लेक्चर्स की प्लेलिस्ट को अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो लोग मैथ्स में वीक हैं या जिनको मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट है लेकिन वो मैथ्स को ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, वो उन लेक्चर्स को देखकर थोड़ा सा बेहतर फील कर सकते हैं। देन मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत, मैं सागर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं पिछले 8 साल से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूं और इस 8 सालों के दौरान मैंने इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। चलिए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी वीडियो है HCF महत्तम समावर्तक के ऊपर। तो जैसे कि आज हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, तो जैसे क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा 84, 126 और 140। आपके सामने नंबर हैं 84, 126 और 140। इसका आपको HCF महत्तम समावर्तक निकालना है। इस क्वेश्चन का आपको HCF निकालना है। तो सबसे पहला तरीका जो आपने स्कूल में पढ़ा है, तीनों के अलग अलग गुणनखंड निकालकर, तीनों के अलग अलग फैक्टर निकाल के हम कॉमन लेते हैं। तो सबसे पहले हम 84 के फैक्टर निकालेंगे। तो 84 को सबसे पहले 2 से भाग दिया जाएगा, और जब हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो वो उसका आधा हो जाता है। तो 84 के आधे हो गए 42, फिर 2 से भाग करेंगे, 42 के आधे हो गए 21, फिर 3 से भाग करेंगे तो 30 7 21 और 7 एकम 7, है ना। अब हम 126 के फैक्टर निकालेंगे। तो 126 में मैं फिर 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 6 12, 2 3 6, ठीक है। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, ये विषम संख्या है, 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 30 7 21 और 7 एकम 7। अब उसके बाद अगर 140 की बात करें तो फिर आप 140 में 2 से भाग दीजिए। तो 2 से भाग देंगे तो 2 7 14, 70 बार जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 70 का आधा 35, फिर 5 से देंगे तो 5 7 35 और 7 से देंगे तो 7 एकम 7। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, जब मैंने 84 के फैक्टर निकाले तो इसमें 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। इसमें 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। इसमें 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो कॉमन उस संख्या को या उस चीज को बोलते हैं जो तीनों के पास बराबर हो। जैसे इसमें 2 1 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 2 बार है, तो 2 को केवल एक ही बार कॉमन लिया जाएगा। तो 2 आ जाएगा आपका 1 बार। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, बट 3 यहाँ पर नहीं है तो कॉमन नहीं लेंगे। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर नहीं है तो कॉमन नहीं लेंगे। अब बचा 7, तो 1 बार यहाँ पर है, 1 बार यहाँ पर है और 1 बार यहाँ पर है। तो 2 गुणे 7, 7 दूनी 14, 14 आपका HCF हो गया। 14 आपका क्या हो गया? HCF। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किन्हीं भी 2 संख्याओं का अंतर, ऐसे 2 नंबर आप ले लो जिनके बीच में डिफरेंस कम हो, जिनका अंतर कम हो, उनसे भी हम HCF निकाल सकते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, 140 में से आप 126 माइनस कर दें। 140 में से 126 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14। तो सोचो, आप पूरा सवाल करेंगे या इतना करना पसंद करेंगे? डायरेक्ट आंसर आ गया। तो किन्हीं 2 नंबर का बस आपको ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन देखने हैं। अब देखो, ये जो तीनों नंबर है ना, ये 14 से डिविजिबल हो जाएंगे। 14 6 84, 14 9 126, 14 10 140, 14 6 84, 14 9 are 126 एंड 14 10 are 140। तो डिफरेंस करने पर डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ गया? 14, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने डिस्कस करूंगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, नंबर है 216, इसके बाद आप कह सकते हो 288 और इसके बाद कह सकते हो 720। इन तीन नंबर्स का आपको HCF निकालना है। 216, 288 और 720, इन 3 नंबर्स का आपको HCF निकालना है। तो आप सबसे पहले डिफरेंस वाली मेथड को प्रेफर करिए। जैसे आपने 288 में से 216 माइनस किया, तो देखो 8 में से 6 माइनस किया 2, 8 में से 1 माइनस किया 7, 2 में से 2 माइनस किया कुछ नहीं, तो डिफरेंस कितना आ गया? 72। अब हम फैक्टर निकालते हैं, तो फैक्टर निकाल के आपको कुछ समझ में आएगा। जैसे पहला नंबर है 216, दूसरा नंबर है आपका
288 और तीसरा नंबर है आपका 720। ठीक है, फैक्टराइजेशन वाली मेथड से मैं भी आपको बता दूं, लेकिन 2 नंबर का डिफरेंस करने पर अभी तो 72 आया है। आप इसको 2 से डिवाइड करो तो 2 एकम 2, अब 1 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो भाग ना जाए, भाग नमस्ती 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करो तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से करो तो 54 के आधे 27, फिर 3 से करो तो 3 नाम 27, फिर 3 से करो तो 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। अब इसको करो तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर करो आप 72 के आधे 36, फिर करो 36 के आधे 18, फिर करो 18 के आधे 9, फिर 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। ये हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। ऐसे ही आप 720 के फैक्टर निकालोगे, 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा 360, फिर 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा 180, फिर 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा 90, फिर 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा 45, 5 से भाग दोगे तो 5 नाम 45, 3 से भाग दोगे तो 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, है ना। ये हमारे फैक्टर आ गए। तो अब कॉमन देखो, 2 इसमें कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, इसमें कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, इसमें कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 3 बार इसके पास है और 3 बार मैं यहां से ले लूंगा और 3 बार यहां से ले लूंगा। कॉमन एक ऐसा नंबर होता है जो तीनों के पास हो। ठीक है, तो यहां पर आप कहोगे सर 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 यहां पर कितनी बार लेंगे, 2 बार, क्योंकि यहां पर भी 2 बार है और यहां पर भी कितनी बार है, 2 बार। इसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो 2 × 2 4 × 2 8, 8 × 3 24, 24 × 3 72। तो इतना करने के बाद भी आपको आंसर कितना मिला, आपको आंसर मिला 72। तो मैंने क्या बोला, किन्हीं भी 2 नंबर का डिफरेंस करने पर आपका डायरेक्ट आंसर आ सकता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। फैक्टराइजेशन मेथड भी बेहतर है, लेकिन आप सबसे पहले अगर डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा है तो आप उस तरीके से करने की कोशिश करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट मेथड है, जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन है 437 437 और 368 का HCF निकालिए, है ना, HCF निकालिए 437 और 368 का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 437 में से 368 माइनस करने हैं। 437 में से 368 माइनस करने हैं, तो देखिए क्या आएगा। जैसे 7 में से 8 तो माइनस होगा नहीं, 3 ने इसको उधार दिया तो हो गया 17, 17 में से 8 गया 9, 3 ने इसको उधार दिया था तो 3 बचा 2, इसने 4 से उधार लिया तो हो गया 12, 12 में से 6 गया 6 और 3 में से 3 गया कुछ नहीं। इस 69 को मैं लिख सकता हूँ 23 गुणित 3, 23 गुणित 3 23 × 3। अब ध्यान से देखो, इसके मैं आपके सामने ऑप्शन भी लिख दूं। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 23, 21, 29 और 31। ठीक है, 23, 21, 29 और 23। तो आप ध्यान से देखो, इस 69 के फैक्टर निकालने पर इसमें 23 आ रहा है। 23 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे ना तो 69 आता है। तो 23 आपके ऑप्शन में मौजूद है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 23। तो डिफरेंस वाली मेथड वहां पर काम कर जाती है जहां पर अंतर बहुत कम हो, या फिर आप इसको भाग विधि से करने की कोशिश करो। तो इस बड़े नंबर को छोटे नंबर से अपन डिवाइड करेंगे। तो देखो, बड़ा नंबर क्या है आपका 437, इसको आप डिवाइड करोगे 368 से, तो 300 का डबल 600 होता है। यहाँ पर 400 कुछ लिखा है तो एक बार ही भाग जाएगा, 368 एकम 368, है ना। अब इसने उधार दिया, 17 में से 8 गए 9, 12 में से 6 गए 6, वही 69 बचा। 69 का भाग दो आप 368 में, 378 में। तो सोचो कितनी बार जाएगा। अगर आप 5 बार देते हो तो 5 बार देते हो तो देखो 5 से करो तो 5 नाम 45 की 5 हासिल 4, 5 छक्का 30 और 4 34, 345 आ गया। 8 में से 5 गए 3, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 3 गया कुछ नहीं। अब इस 23 को 69 से भाग करो, तो 23 को 69 से भाग करोगे तो 23 तिया 69। आप फिर से देख लो, मेथड थोड़ी सी डिफिकल्ट है। छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है। 437 में आप 368 से भाग दोगे तो 368 एकम 368, 437 में से 368 माइनस किया तो 69 आ गया। अब इस 69 से 368 को डिवाइड करो तो 69 पंचे 345 आ गया। 368 में से 345 माइनस किया तो 23 आ गया और 23 तिया 69, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, कैंसिल हो गए तो आपका आंसर बना HCF आ गया 23। आई होप आपको मेथड समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और मैं आपको भाग विधि से डिस्कस करता हूं। जैसे नंबर है आपके सामने 611 और 1363, 611 और 1363, इन दोनों का आपको HCF निकालना है। तो आप क्या करोगे, इस 1363 में
611 से भाग दोगे, 1363 में 611 से भाग दोगे तो 600 का डबल 1200 होता है, तो 2 बार भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, ठीक है। माइनस कर दो, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 141। अब 141 से मैं किसको डिवाइड करूंगा, 611 को डिवाइड करूंगा, है ना। 141 से किसको डिवाइड करूंगा, 611 को। तो अगर 5 बार जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार, 4 एकम 4, 14 चौको 56, 564 आ गया। माइनस कर दो, 11 में से 4 गया 7, 10 में से 6 गया 4, आ गया 47, 47। अब इस 47 से किसको डिवाइड करोगे, 141 को डिवाइड करोगे, तो 47 47 इंटू 3, इसका यूनिट डिजिट 1 है, इसका 7 है, तो 47 तिया 141, ये कैंसिल हो गए, तो यहां पर हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 47। इन दोनों नंबर का एचसीएफ आ गया 47। तो डिफरेंस वाली मेथड आपका समय बचा देती है, लेकिन जहां पर डिफरेंस काम नहीं करेगा और थोड़े से ऐसे नंबर होंगे जिनके आप फैक्टर नहीं निकाल पा रहे, तो ये भाग देने वाला तरीका बेहतर होगा। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को, अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। मैंने क्या बोला, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है, तब तक डिवाइड करना है तब तक रिमाइंडर शेषफल 0 ना आ जाए, और जिस संख्या से आपने आखिरी बार भाग दिया था और शेषफल 0 आया, वो हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन जो हमारे थे, ये थे हमारे एचसीएफ से भाग विधि वाले। इसके पहले मैंने आपको डिफरेंस करके और फैक्टर वाली विधि से भी एचसीएफ निकालना सिखाया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जिन लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और नई नई वीडियो बनाने का, और मैं और बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।